तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस के कई वीडियो पर चर्चा किया था। तो उसी के साथ हम लोग देख चुके हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट में हमने आप लोगों को बता दिया था कि पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा क्या होती है, अर्थ क्या होता है और पॉलिटिकल साइंस का जो प्रकृति है वो क्या होता है, कला है या विज्ञान है या फिर विज्ञान नहीं है। तो इन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। तो आज जो हम लेकर आए हैं जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक ईयर में पूछा जाता है, चाहे सेकंड पेपर हो चाहे फर्स्ट पेपर हो, सब में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं वह कौन सा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ बने रहिए वीडियो में। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर आ रहा हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर के जो राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है उसका आपको वर्णन करना है। तो देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पर जाकर वहां से पूरा आप लोग ये नोट्स का भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है, जैसे क्षेत्र वो किन किन तक सीमित है। तो चलिए देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। जो राजनीति क्षेत्र का क्या है, विज्ञान का क्षेत्र है जो बहुत ही व्यापक है, मतलब फैला हुआ है और बहुत ही गहन अध्ययन करने वाला है ये। तो क्या है, प्राचीन यूनान में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में समस्त नागरिक जीवन का अध्ययन शामिल है। क्या है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में समस्त नागरिक जीवन का अध्ययन शामिल। इसमें क्या कहा गया है कि जो यूनान में राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें किसका अध्ययन किया गया है, जो नागरिक जीवन यानी कि जो नागरिकता है, जो नागरिक लोग हैं, सिटीजन हैं, उनका अध्ययन किया गया है। तो ऐसा मतलब कई विद्वानों ने कहा है। तो चलिए देखते हैं कि मानव जीवन का प्रत्येक हिस्सा राज्य के क्षेत्राधिकार में था। जो मानव का जो हिस्सा था वो किसमें था, राज्य के क्षेत्राधिकार में था। और राजनीति विज्ञान के उनके क्षेत्र राज्य के क्षेत्र का अध्ययन था और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के में था। फिर क्या है, अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा था। जो कि क्या था, अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा था। आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से धर्म और नैतिकता को अलग कर सिर्फ राज्य व शासन संबंधी बातों का अध्ययन करना चाहते हैं। क्या है, राजनीति विज्ञान के जो क्षेत्र व धर्म है, जो इस समय के विद्वान हैं वो क्या चाहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसको क्षेत्र और धर्म के नैतिकता से अलग करके क्या एक गण राज्य बनाया जाए, शासन संबंधी राज्य बनाया जाए। देखते हैं कि इनमें कुछ विद्वानों ने क्या कहा है। जिनमें गिलक्राइस्ट के शब्दों में गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है, गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों की विवेचना करता है। जो राजनीति विज्ञान है और राज्य और शासन दोनों की विवेचना करता है। फिर कौन है, पॉल जेनेट के अनुसार पॉल जेनेट क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य के आधारभूत तत्व तथा शासन के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। पॉल जेनेट क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान है जो राज्य के जो आधारभूत कुछ तत्व होते हैं, जो उसके बेसिक तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं यानी कि जो नियम है, रूल है, उसके अनुसार वो क्या करता है, उसका एक्सप्लेन करता है। फिर देखते हैं, इससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं कि प्रोफेसर विलोबी भावे के शब्दों में प्रोफेसर विलोबी का कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान 3 महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान क्या करता है, 3 महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है। कौन कौन, तो पहला है राज्य, दूसरा सरकार और तीसरा है कानून। राजनीति विज्ञान 3 ही चीज़ों से मिलकर बना है, या तो राज्य, फिर या सरकार और तीसरा कानून, तीनों से ही मिलकर बना है। इस प्रकार राज्य, सरकार और मानव तीनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय वस्तु हैं। जो इनके मेन एलिमेंट हैं, जो मेन तत्व हैं, मेन बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो कौन है, राज्य, सरकार और मानव, 3 ही लोग हैं। तो देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित विषय सामग्री निम्न है।
जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो सम्मिलित विषय सामग्री है वह कौन कौन से है, तो देख लेते हैं। पहला है क्या, मानव का अध्ययन। जो पहला है वो मानव का अध्ययन है। तो मानव के अध्ययन के अंतर्गत क्या पढ़ा गया है, हमें क्या पढ़ना है। तो मानव का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसका क्षेत्र मानव के अध्ययन में भी किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान मानव जीवन के उस भाग का अध्ययन करता है, मानव जीवन के उस भाग का अध्ययन करता है। मानव का अध्ययन नहीं करता, मानव जीवन के भाग का अध्ययन करता है। किसका, जिसका संबंध क्या है, राज्य से है, सरकार से है, राजनीतिक दल से होता है, उसका अध्ययन करते हैं। मानव विकास की प्रत्येक जरूरत राज्य पूरी करता है। जो कि क्या कहा गया कि मानव विकास के लिए जो प्रत्येक जरूरतें सामान होती हैं या जरूरत होती है राज्य पूरी करता है, उसे अधिकार और स्वतंत्रता का सुख प्रदान करता है। ये तो एकदम राइट है कि अधिकार और स्वतंत्रता जो है वो राज्य प्रदान करता है और राजनीतिक विज्ञान के आधार पर ही हमें मिला है। इस प्रकार क्या है कि राज्य की समस्त गतिविधियां मनुष्य के चारों ओर केंद्रित होती हैं। फिर दूसरा क्या है पॉइंट, राज्य का अध्ययन। प्रोफेसर गार्नर ने कहा है, क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। इनका कहना एकदम बिल्कुल राइट है कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ होता है और अंत होता है वह राज्य से होता है और राज्य से ही समाप्त हो जाता है। आप लोग राजनीति का ही देख सकते हैं कि राज्य की जो नीति है, नीतियां हैं, उसी के अंतर्गत राजनीति रखा गया है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन का मुख्य तत्व राज्य है, यानी कि जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन का जो मेन एलिमेंट्स है वो कौन है, मुख्य तत्व क्या है, वो स्टेट है, राज्य है। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध, राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का संबंध है संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन से है। जो राजनीति शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, उसका अध्ययन किससे संगठित राज्यों के संबंधित मानव जीवन से है। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहा गया है कि राजनीति विज्ञान राज्य के भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल का भी अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान क्या है कि राज्य का जो भूतकाल है, भविष्य काल है या वर्तमान काल है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इन सभी का भी अध्ययन करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राज्य के अतीत स्वरूप का अध्ययन, जो राज्य के अतीत स्वरूप का भी अध्ययन करता है। इस संबंध में राज्य की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है। इस संबंध में क्या किया जाता है कि राज्य की जो उत्पत्ति होती है और विकास होता है, मतलब उसके प्रोग्रेस के बारे में उसका अध्ययन किया जाता है। फिर क्या है कि राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पर थोड़ा वर्क चल रहा था गांव में, तो इसीलिए बहुत थोड़ा शोर आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन तो क्या है, राजनीति विज्ञान में राज्य के वर्तमान स्वरूप, शासन प्रणालियाँ, सिद्धांत, उद्देश्य, कार्य एवं क्षेत्र, व्यक्ति के साथ राज्य संबंध, राज्य का बहुमुखी विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या है, राजनीति विज्ञान में राज्य के वर्तमान स्वरूप, जो इस समय जैसे स्वरूप है, जैसे कि हम लोग यूपी में है, योगी के राज्य में जो आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हैं, उनके अंडर में जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्वरूप है वो उसका अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से वो स्वरूप हो गया है, क्या शासन प्रणालियाँ लागू हो गई हैं, उसके सिद्धांत क्या क्या हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या है और कार्य क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, इन सभी का अध्ययन क्या राज्य के वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्या है कि राज्य के भावी स्वरूप का अध्ययन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो वो तो सही बात है कि जो परिवर्तन है, चेंजेज इज द रूल ऑफ नेचर। राज्य के अतीत के आधार पर वर्तमान और वर्तमान के आधार पर राज्य के भावी आदर्श एवं कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना की जाती है। क्या कहा गया है कि राज्य के अतीत के आधार पर वर्तमान, जो भूतकाल थे, ये जो पहले बीत चुका, उसके आधार पर वर्तमान को, और वर्तमान के आधार पर राज्य के राज्य को भावी एवं आदर्श एवं कल्याणकारी स्वरूप की रचना या कल्पना की जाती है। मतलब उसको रचना करने की सोचते हैं। फिर क्या है तीसरा कि सरकार का अध्ययन। तीसरा क्या पॉइंट है कि सरकार का अध्ययन, इसके अंतर्गत में सरकार तो था राज्य का अध्ययन, यह था सरकार का अध्ययन। सरकार का अध्ययन के अंतर्गत देखते हैं कि सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। आप लोगों को तो पता होगा कि राजनीति है तो सरकार रहेगी, क्योंकि सरकार राजनीति से ही बनती है। यही राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। जो सरकार ही है वह राज्य को क्या एक मूर्त रूप प्रदान करती है, मतलब एक साकार रूप उसे प्रदान करती है। अतः सरकार के बिना राज्य का अध्ययन अधूरा एवं अव्यवहारिक है।
क्या कहा गया है कि इसके बिना जो राज्य का अध्ययन है वह अधूरा रह जाएगा। फिर क्या है, राजनीति विज्ञान सरकार के विभिन्न अंगों, उनके संगठनों, कार्यों तथा पारंपरिक संबंधों, राजनीतिक दल, स्थानीय शासन आदि का अध्ययन करता है। क्या है, राजनीतिक सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे क्या संगठन होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, कुछ पारंपरिक संबंध उनके होते हैं, राजनीतिक दल भी होते हैं, जैसे कि अभी राजनीतिक दल चल रहे हैं कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस और क्या नाम है कि बसपा, यानी कि बीएसपी, एसपी, बीजेपी और कांग्रेस। तो इन सब राजनीतिक दल चल रहे हैं। स्थानीय शासन, कुछ स्थानों पर क्या उनका अपना एक गुट रहता है, उसी का अध्ययन करते हैं। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। क्या है, राष्ट्र अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। जो राष्ट्र हैं, देखिए राज्य और राष्ट्र में बहुत अंतर है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे भी डिस्क्राइब कर देंगे कि राज्य क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। जो अलग अलग जो उनके सदस्य हैं, उनके रूप में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र किसी न किसी रूप में दूसरे राष्ट्रों से संबंधित है। जो प्रत्येक राष्ट्र है वह किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। अपनी समस्याओं के समाधान तथा सहयोग के लिए राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना कर रखी है। क्या है कि जो अपनी समस्या और समाधान के लिए क्या कर लिया है इन लोगों ने कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन पर एक स्थापना कर ली है। राजनीतिक विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र आदि का भी अध्ययन करता है। विश्व शांति के लिए विभिन्न उपाय किए। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन के अंतर्गत। फिर क्या है, 5वां पॉइंट है कि वातावरण का अध्ययन। भाई अभी तक तो राजनीति विज्ञान का था, जो कोई जगहों पर जो अध्ययन था, वातावरण में भी इसका अध्ययन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। कि राजनीति विज्ञान उस आधुनिक वातावरण का भी अध्ययन करता है जिसमें राजसत्ता की स्थापना, अभिव्यक्ति और प्रयोग होता है। क्या कहा गया है कि राजनीति विज्ञान उस आधुनिक वातावरण का भी अध्ययन करता है जिसमें राजसत्ता की स्थापना, अभिव्यक्ति और प्रयोग होता है। हरमन टेलर लिखते हैं कि आज का राजनीति विज्ञान, जो हरमन टेलर हैं महोदय थे, उन लिखते हैं कि आज का राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राजनीतिक सत्य की प्राप्ति, दृढ़ीकरण तथा वितरण की समस्या पर केंद्रित है। जो आज का राजनीतिक विज्ञान है मुख्य रूप से राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति पर, दृढ़ीकरण पर तथा वितरण की समस्या पर केंद्रित है। उसमें उन प्रक्रियाओं के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि उन प्रक्रियाओं का जो आपसी संबंध है, मेल जोल है, उसका अध्ययन किया जाता है, जिनके द्वारा क्या है भौगोलिक, जलवायु संबंधी, जातीय, प्राकृतिक, आर्थिक, सैनिक, नैतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय वातावरण और कानून के अनुसार जनशक्ति राज्य संस्था का रूप धारण करती है। जिनके अनुसार क्या भौगोलिक और जलवायु संबंधी, जातीय, जो प्राकृतिक, आर्थिक, सैनिक जो भी हैं संस्थाएं, वो एक राज्य संस्था का रूप धारण करती हैं। इसके अधीन राजनीतिक दल, दबाव समूह, शक्ति राजनीति आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अधीन ही क्या किया जाता है, राजनीतिक दलों का, दबाव समूहों और राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 6ठा की सत्ता का अध्ययन। तो सत्ता में आने के बाद ही सब लोग सरकार बनते हैं, सत्ता से सरकार बनती है। तो क्या है कि राजनीति विज्ञान के विषय में क्षेत्र में सत्ता के अध्ययन का समावेश व्यवहारवादियों की देन है। लासवेल, कैपलान, मार्गेंथो तथा रसेल जैसे, तो ये सब जो थे सत्ता के ही देन, ये सत्ता के ही बारे में लिखने। सत्ता आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने इसी दृष्टिकोण से देखा है। जो आधुनिक राजनीति के वैज्ञानिक है उन्होंने इसी दृष्टि मतलब सत्ता के अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा है। विलियम रॉब्स ने लिखा है, विलियम रॉब्स ने क्या लिखा है कि राजनीति विज्ञान का प्राथमिक संबंध समाज में सत्ता, इसकी प्रकृति, आधार व परिणाम से है। सत्ता क्या है, सत्ता के लिए संघर्ष क्या है, सत्ता के लिए संघर्ष के क्या कारण है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्होंने वर्तमान काल में राजनीति वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। सत्ता और प्रभाव के अंतर को सरलता से समझा जा सकता है। अपनी लोकप्रियता और नैतिकता के कारण जयप्रकाश नारायण का भारत की जनता पर बहुत प्रभाव था।
परंतु उनके पास कोई कानूनी शक्ति या सत्ता नहीं थी। उनकी तुलना में ये पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास प्रभाव कम और शक्ति या सत्ता अधिक थी। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। तो ये थे कुछ राजनीति शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र, जो कि 6 गुटों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया। 6 चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इससे पहले आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अभी तक 80-90 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।